हाय गाइस और वेलकम बैक मेरे चैनल पर। आज मैं एक यूट्यूबर पे रिएक्ट करूँगी जिसका नाम है फिट गर्ल। फर्स्ट डे एट जिम फुल वर्कआउट प्लान फॉर बिगिनर्स। तो देखते हैं कि ये लड़की क्या कहती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली फर्स्ट डे इन अ जिम। जिम में पहले दिन जाके कैसे वर्कआउट करना है और क्या करना है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अमेजिंग लेट्स गेट बॉडी। इनटू द वीडियो। जब भी हम जिम ज्वाइन करते हैं तो पहले हफ्ते हमें सिर्फ और सिर्फ मशीन पे वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बारबल और डंबल से वर्कआउट करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको इंजरी हो जाए और आपका जिम ही छूट जाए, क्योंकि आपको वर्कआउट तो पता नहीं होगा ना कैसे करना है। इसलिए पहले हफ्ते सिर्फ और सिर्फ मशीन पे करेंगे और पहले हफ्ते हम सीखते हैं कि वर्कआउट करना कैसे है। और पहली एक्सरसाइज जो होने वाली पॉज 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 पॉज। मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं एग्री करती। जब हम डंबल्स और फ्री वेट्स के साथ जिम करते हैं तो फिर आप खुद अपने जिस्म के काबिलियत के साथ आप वर्कआउट करते हैं। मशीन पे बैठते हैं तो शायद आपकी मशीन आपकी हाइट के लिए नहीं अप्रोप्रिएट है, आपकी जिस्म की टाइप के लिए नहीं अप्रोप्रिएट है। इसका मतलब है कि आप अननेचुरल पोजीशन में अगर एक वर्कआउट करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, आपकी इंजरी हो सकती है। ऑल्सो ये काफ़ी डेंजरस है सोचना कि आप को चोट लगेगी फ्री वेट्स के साथ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आपने कैसे करना है, जस्ट गो फॉर इट। मतलब आप एक डंबल ले लें, डंबल में आप सबसे ईजीएस्ट वेट ले लें और फील करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वेट ऐड करें। सेम चीज़ है बारबल के साथ। बारबल से बिल्कुल ना डरें। आई नो कि काफ़ी लोग डरते हैं बारबल से, मैं उनमें से एक थी। लेकिन अब मैं आई थिंक कि मैं मशीन्स यूज़ करती हूँ। आई डोंट थिंक मैं मशीन्स यूज़ करती हूँ। है चेस्ट प्रेस। जैसे ये मशीन है, आप आपको इस पे बैठना है। ये मशीन आपसे वर्कआउट करवा रही है कि आपको करनी कैसे है। ऑलराइट, मैं यहाँ वापस पॉज कर रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जहाँ पर मुझे दर्द होती है। वाई? क्योंकि मेरे बाजू सही तरह से मशीन पे नहीं आते और मेरे मुझे फिर दर्द शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि मैं ये मशीन नहीं यूज़ करती, मैं मोस्टली फ्री वेट्स यूज़ करती हूँ और ये सेम चीज़ है। आपने सिर्फ डंबल्स को पकड़ना है, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस इस मशीन में और फ्री वेट्स यूज़ करने में। वेट्स वगैरह आप मत लगाओ पहले हफ्ते। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि वेट वगैरह बिल्कुल ही मत लगाओ, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है। पॉज़ अगेन। ये सारी मशीन्स में एक मिनिमम वेट है। सो शीज़ ये सही भी है और ये गलत भी है क्योंकि कह रही है कि आप वेट्स यूज़ ना करें। मशीन्स में वेट्स होती है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप मशीन्स में वेट्स यूज़ कर रहे हैं। वर्कआउट करने की, और अगर आप वेट लगा के करोगे तो आपकी बॉडी थक जाएगी और बहुत पेन करेगी, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप वर्कआउट करना ही छोड़ दो। तो पहले हफ्ते बिना वेट के सिर्फ मशीन से वर्कआउट। याद करें कि वर्कआउट के पेन बिल्कुल बॉडी पार्ट्स डेंजरस के नहीं लिए है। अब जैसे ये एक्सरसाइज है चेस्ट की। अब इसमें मशीन हमसे खुद ही करवा रही है कि हमें करनी कैसे है। आप फ्री वेट्स नहीं यूज़ कर सकते। लाइक अगर आपने सीधे बैठना है, आप ये सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं लेटे हुए, फिर आप डंबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बैठे-बैठे होती है। जो मर्ज़ी करें, लाइक यूज़ मशीन यूज़ कर लें या वेट्स यूज़ कर लें, इट डज़न्ट मैटर। आप इस पे केबल पुश डाउन पे करोगे क्योंकि ये फिक्स है। अगर आप इस पे वेट कम करके करोगे तो आपको इंजरी होगी ही नहीं। वहीं अगर आप डंबल या बारबल से करोगे या वेट ज़्यादा उठा के करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी बॉडी में दर्द रहे और इंजरी हो जाए। तो पहले वर्कआउट सीखो। ये मुझे सिखाएगी या? हर एक्सरसाइज के हम 2 सेट करेंगे, रेपिटेशन होगी 10। ऑलराइट, इसने बताया भी नहीं। ऑलराइट, नाइस एक्सरसाइज। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपने यूज़ कैसे करनी है, फिर फेंक दें इसे। इसने यहाँ ये नहीं बताया कि यू हैव टू बी स्टिल। मतलब आपके, अगर हम वापस थोड़ा सा जाते हैं फिर शायद हम देख सकते हैं कि तो इसके पहले बाजू वर्कआउट सीखो। इसके बाजू फिक्स हैं और फिर ये सिर्फ अपना नीचे वाला हिस्सा ऊपर नीचे कर रही है और आपने पूरा जिस्म स्टिल रखना है, वरना आप मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर अलग अलग मसल से लेंगे और वो फिर आपके ट्राइसेप्स रेस्ट करेंगे बेसिकली। हर एक्सरसाइज के हम 2 सेट करेंगे, रेपिटेशन होगी 10 से 12 और लाइट वेट रखना है हर एक्सरसाइज में। सेकेंड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं ट्राइसेप्स के लिए केबल ओवरहेड एक्सटेंशन। फॉर अ बिगिनर, I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I
ये था डे 1। अगर मैं आपको बताती कि पहले दिन कैसे आपने ट्राइसेप्स को करना है वर्कआउट, फिर मैं आपको कहती सीधे-सीधे बेंच लें, बेंच पे अपने बाजू रखें और फिर ट्राइसेप डिप्स करें, बस। like the night. कर सकते हो। ये जो बैक्स की एक्सरसाइज बता रही है ये जो बैक की एक्सरसाइज बता रही है, या यहाँ आप मशीन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पुल करना है, तो पुल आप वेट्स और फ्री वेट्स के साथ नहीं कर सकते। फ्री वेट्स के साथ आप सिर्फ पुश की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो पुल की एक्सरसाइज आपको मशीन्स यूज़ करनी पड़ेंगी। ये आप या तो यहाँ कर सकते हैं मशीन्स के ऊपर या केबल मशीन के ऊपर, अप टू फर्स्ट यू। एक्सरसाइज करेंगे केबल कर्ल। इसमें आपको अपने एल्बो को लॉक करके रखना है और वेट को पुल करना है। लाइट नाइस, वेट रखना है और स्लो मूवमेंट्स रखनी है। नाइस। ये आप बारबेल के साथ भी कर सकते हैं और फ्री जो फ्री वेट्स बेसिकली, या फ्री वेट्स के साथ सेकंड भी कर सकते एक्सरसाइज हैं। बाइसेप्स के लिए करेंगे हम हैमर कर्ल। ये वेट्स है ना? आई थिंक इसने कहा था कि हम वेट्स नहीं यूज़ करेंगे। जब भी हम जिम ज्वाइन करते हैं तो पहले हफ्ते हमें सिर्फ और सिर्फ मशीन पे वर्कआउट करना चाहिए। ये एक दूसरी चीज़ भी है, जब आप किसी को सिखाते हो कोई चीज़ तो फिर प्लीज़ स्टिक टू वन थिंग। आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल वेट्स ना यूज़ करें, आप ये ना करें, आप वो ना करें, कि आपको चोट लगी, आपको ये होगा, वो और फिर आप वही चीज़ उनको बताएँगे, क्योंकि वो एक इनसिक्योरिटी पैदा कर सकती है। एंड जब आप पहले दिन जिम पे होते हैं, आप काफ़ी इनसिक्योर होते हैं ऑलरेडी। चेस्ट या बैक की मसल है वो होती है बड़ी। अगर आप डंबल से उसे ट्रेन करोगे, आपको पता नहीं है कैसे ट्रेन करनी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इंजरी हो जाएगी। इसलिए वो सारी एक्सरसाइज आपको मशीन पे करनी है। जो छोटी मसल होती है जैसे बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, ये छोटी मसल है तो इन्हें आप लाइट डंबल से कर सकते हो। तो हैमर कर्ल लाइट डंबल से। ऑलराइट, तो बड़ी मसल्स आप मशीन पे करो लेकिन छोटे मसल्स आप डंबल से करो बिकॉज तो स्क्वाट्स आपको पता ही होगा, आगे हाथ करके, अगर आप बिगनर हो तो आगे हाथ करके बस आपको नीचे बैठना है और ऊपर नाइस। आके खड़े हो जाना है। ज्यादातर लोगों से ये एक्सरसाइज हो नहीं पाती है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बेंच रखनी है पीछे अपने और जस्ट टच होने से पहले ही आपको खड़े हो जाना है। वेरी गुड। अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप यही सोचें कि आप बेंच पे बैठ रहे हो या कुर्सी पे बैठ रहे हो, जस्ट बैठ रहे हो, क्योंकि फिर आपकी टेक्निक और आपकी पोजीशन, बॉडी पोजीशन सही हो जाती है। वेरी गुड टिप कि आप एक बेंच पीछे रखो और बैठने से पहले वापस ऊपर हो जाओ। नाइस। I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay. यहाँ पर भी वेरी नाइस। मैं बस ये विश कर रही हूँ कि ये बताए कि कैसे आपकी बॉडी पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप शायद आपको समझ ना आए कि मैंने पाँव कहाँ रखना है, मैंने कमर कैसे रखनी है, मैंने कोर को क्या करना है। वरना नाइस, वेरी नाइस। ये आपसे खुद ही वर्कआउट करवा देगी। अगर आप यही डंबल से या बारबल से करोगे तो आपको पता नहीं होगा किस एंगल पे आपको पकड़ना है। इसलिए इस पे आपको करना है और 10 रेपिटेशन करना है लाइट वेट। जितना सबसे पहला वाला 5 केजी होता है, 5 केजी पे करके आपको करना है। डोंट एग्री। क्यों? क्योंकि आपके हाथ की पोजीशन फिक्स्ड है। इसका मतलब है कि शायद यहाँ बाहर मेरे लिए होगा और फिर मैंने ऊपर लेके आना और फिर यहाँ ख़त्म होता है। डंबल, बारबेल के साथ मैं खुद चूज़ कर सकती हूँ कि मेरे हाथ कहाँ होंगे और मेरे बॉडी के मुताबिक। ये थी वो सारी एक्सरसाइज जो आपको करनी है। डे 1, डे 2, डे 3 की मैंने बता दी है। डे 4 को आपको करनी है डे 1 वाली, डे 5 को आपको करनी है डे 2 वाली और डे 6 को आपको करनी है डे 3 वाली। नाइस वर्कआउट। साफ पता चल रहा है कि शी नोज़ कि ये क्या मतलब कह रही है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शी ट्रेन्स, उसे ट्रेनिंग आती है और सब कुछ सही कर रही है वाक़ई। लेकिन उसके सिखाने का तरीका मे बी नॉट सो गुड बिल्कुल बिगिनर के लिए। एक दूसरी चीज़ जो उसने कहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि डे 1, डे 2, डे 3 की उसने एक्सरसाइज दी है और ये आपने रिपीट करनी है बाद में। जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हर वक़्त वर्कआउट को चेंज करते हैं, नई एक्सरसाइज लेके आते हैं। नहीं, आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीज़ों को। आप सेम एक्सरसाइज को अगर आप
वेट सिर्फ बढ़ाते हो तो उसमें आपको और रिज़ल्ट नज़र आते हैं, इसके अलावा कि आप हर वक़्त एक नई एक्सरसाइज करें। इसे बॉडी वेट की एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी दिखाई हैं, स्क्वाट्स एंड लंजेस परफेक्ट। मैं होप कर रही थी कि ये शायद बताए थोड़ा सा और कि आपने ऐसे करना है, आपने यहाँ पर सांस लेना, आपने यहाँ पे एक्सेल करना है, आपने अपनी कमर सीधी रखनी है, आपने अपना कोर को इंगेज करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स को बताने के लिए। और गाइस ये थी मेरी थॉट्स फिट गर्ल की वीडियो पे। वंस अगेन जस्ट अ रिव्यू, इसका ये नहीं मतलब कि जो ये कह रही है बिल्कुल गलत है या मैं सही हूँ। नो, इट्स जस्ट अ रिव्यू। शी नोज कि ये क्या कर रही है। थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइजेस थी एक बिगिनर के लिए, बट ओवरऑल गुड इंफॉर्मेशन। मुझे नज़र आ रहा है कि ये इसे पता है कि जिम इंसान कैसे करता है, वर्कआउट कैसे करता है। बस बिगिनर के लिए शायद थोड़ा-सा मुश्किल हो, और ये काफ़ी मुश्किल है एज़ एन एक्सपर्ट। कोई न्यू बिगिनर के लिए आप बताओ कि बिगिनर्स कैसे वर्कआउट शुरू करें? क्योंकि आप भूल जाते हो कि अच्छा ठीक है, जब मैं बिगिनर थी तो मैं कैसे फ़ील करती थी जिम पे, मैं मैं किस लेवल पे थी जब मैंने जिम जॉइन किया था। कीप अप द गुड वर्क। अगर आपको चाहिए कि मैं और रिएक्शंस करूँ तो कमेंट करें। अगर आपको चाहिए कि मैं अपने तरीके से बताऊँ कि अगर आप बिगिनर हो, आपने जिम पे कैसे करना है, तो वो भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। ओह हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। बाय।